Please subscribe, like and share to make me happy. रोज को इस दुनिया में आए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। अभी तो वो इस जंगल के मौसम और हालात से भी बेखबर था और धूप सीधी इसके सर पर पड़ रही थी। इसकी पंखुड़ियां मर जाने लगी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ कुछ ही दिन होगी। मुझे क्या खबर थी कि जंगल में सूखे का सामान चल रहा है। कितनी खुशियाँ थी मेरे दिल में। अभी तो तितलियों को भी मेरे खिलने की खबर नहीं हुई। मैं मर जाना नहीं चाहता। ये दुनिया, ये जंगल कितना खूबसूरत है। ये पक्षी जब मेरे लिए गाते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन शायद मैं इन सब के बीच ना रह पाऊँ। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे पानी चाहिए होगा। कोई सुने, कोई तो सुने मेरी आवाज़। अब तो मेरा गला भी खुश्क हो गया है। पास ही में एक पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला है। रानो चिड़िया और रोज की दोस्ती पहले ही दिन हो गई थी। रानो चिड़िया की नज़र अपने दोस्त पर पड़ती है और वह जल्दी से इसके पास आती है। दोस्त, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो? अभी तो तुमने जवानी भी नहीं देखी। मैं मर रहा हूँ। अगर बारिश ना हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। है मेरी प्यारी दोस्त, मेरी खुशबुएं तुम्हारे लिए हैं। मेरी खूबसूरती तुम्हारे लिए है। क्या तुम पूरब में जाकर बादलों से नहीं कह सकती कि वो आए और बारिश बरसा दें? हाँ, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। मैं जाऊँगी बादलों के पास। तुम हौसला मत हारना, बस मेरा इंतज़ार करना और उम्मीद नहीं छोड़ना। मैं अभी बादलों की तरफ जाती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम बादलों में मौजूद बारिश के कतरों से कहना, मेरी नाजुक पंखुड़ियाँ सूखे से जल रही हैं, वो जल्दी आए वरना मैं मर जाऊँगा। मैं जा रही हूँ। और रानो चिड़िया बादलों की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों ना कव्वे भैया को भी साथ ले लूं। इसे तो पूरब के तमाम रास्तों का पता है। और रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के पास जाती है। कव्वे भैया, कव्वे भैया, मेरा दोस्त रोज जो अभी 2 दिन पहले ही खिला था वो मर रहा है। बादलों के पास जाना है कि वो आए और बारिश बरसा दें। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ जाता तो सही, लेकिन वो बादल बहुत घमंडी हैं। मैं गया था एक दफा इसके पास, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन मुझे तो अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जाना होगा। तुम रोज का ध्यान रखना और उसे तसल्ली देना। मैं शाम होने से पहले पहले बादलों को लेकर आ जाऊंगी। हाँ, तुम जाओ, मैं रोज के पास जाता हूँ। और फिर रानो चिड़िया अकेले ही बादलों की तरफ चल देती है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। मुझे किसी से एक दफ़ा रास्ते का पूछ लेना चाहिए, कहीं मैं गलत दिशा में ही ना जा रही हूँ। भैया तोते, मुझे बादलों के पास जाना है। क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? क्या काम पड़ गया तुम्हें बादलों के साथ? क्या कहना है तुमने बादलों से? मेरा दोस्त रोज सूखे के कारण मर रहा है। मैंने बादलों से कहना है कि वो आए और बारिश बरसा दें। ये जो पहाड़ तुम देख रही हो ना, यहाँ पर ये जंगल खत्म हो जाता है और इसके पीछे गहरा सागर है और हमारे जंगल के बादल बस यहीं से आते हैं। तुम जल्दी करो, अभी वो सागर से पानी ही पी रहे होंगे। और चिड़िया कोई भी समय जाया किए बगैर ही आगे बढ़ती है। जल्द ही वो पहाड़ों के उस पार पहुंच जाती है और चिड़िया के सामने एक गहरा सागर होता है जिसमें बहुत सारे बादल पानी पी रहे होते हैं। चिड़िया जल्दी से उनके पास जाती है। बादल भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा दोस्त रोज सूखे की वजह से मर रहा है। तुम इस पर दया करो और मेरे साथ चलो और बारिश बरसा दो। तुम कौन से जंगल से आई हो? पहाड़ों वाले जंगल से। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, वो तो काफी दूर है और मुझे अभी दूसरी तरफ के जंगल में बारिश बरसानी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा दोस्त रोज मर जाएगा अगर आज इसे पानी ना मिला तो। तुम हमारे बड़ों से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दें। और चिड़िया जल्दी से उस बड़े बादल के पास जाती है और सारी बात उसे बता देती है। क्या तुम सूरज को देख रही हो? कैसे गर्म है। इतनी दूर हम इस मौसम में पानी लेकर नहीं जा सकते। हमें मजबूर ना करो।
और तुम चली जाओ। बेचारी रानो चिड़िया बहुत नाराज होकर वापस लौटने ही लगती है कि एक छोटा सा बादल जो अभी खुद अपना बोझ भी नहीं उठा सकता था, इसने चिड़िया को आवाज़ दी। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचाऊंगा। ये जीवन तो एक दिन जाना ही है, और अगर किसी की जान बचाकर मेरा जीवन चला भी जाए तो मैं ऐसा करूंगा। और वो चिड़िया के साथ चल देता है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। मैं इस दिशा में पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे साथ लेकर चलना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और रानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाकर उड़ती है। इसके पंख बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त का जीवन बचाने के लिए उड़ती है। मेरा पानी सूख रहा है। ये पहली दफ़ा है जब मैं अकेला इतनी दूर जा रहा हूँ, और पानी के वजन से मुझे बहुत थकन हो गई है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ, और तुम भी और तेज़ उड़ो। और वो दोनों साहस से काम लेते हैं। आखिरकार वो दोनों पहुँच जाते हैं, और रानो चिड़िया जल्दी से रोज़ के पास जाती है। मैंने कर लिया दोस्त, वो देखो ऊपर, मैं बादल को लेकर आ गई हूँ, आंखें खोलो। और छोटा बादल बारिश बरसाने की पूरी तैयारी कर लेता है, और फिर बारिश का पहला कतरा रोज़ की पंखड़ी में आकर गिरता है, जिससे रोज़ अपनी आंखें खोल लेता है। मैं तो डर ही गया था कि शायद रोज़ मर गया है। और फिर बादल अपने पूरे जोर से पानी बरसाता है। कुछ ही देर में जलथल हो जाती है, और रोज़ भी पूरी ताजगी से होश में आ जाता है। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर बारिश ना होती तो शायद मैं मर जाता। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी, और तुम अपनी खुशबुएं ऐसे ही बखेरते रहना। और वो दोनों गले लग जाते हैं। छोटा बादल ये देखकर और भी तेज़ बारिश बरसाता है, और शायद इस बारिश में उसके खुशी के आंसू भी शामिल थे। वो खुशी जो उसे छोटे फूल का जीवन बचाकर मिली थी। और छोटा बादल अपना वजूद ख़त्म करके रोज़ की पंखुड़ियों में अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो हमारे दिल को संतुष्टि मिलती है वो हमेशा के लिए होती है।